हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ओ केंद्र और आर त्रिज्या के वृत्त पर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। यदि OP बराबर 2R है तो दिखाइए कि त्रिभुज APB समबाहु है। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का तीनों कोण बराबर हो तथा तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ओ केंद्र और आर त्रिज्या के वृत्त पर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, A को O से मिलाएंगे तो ये क्या है, त्रिज्या है, और O को B से मिलाएंगे तो ये भी क्या है कि त्रिज्या है। तो इसका मान R है, इसका मान R है। OP बराबर है 2R, अर्थात ये जो भुजा है वो कितनी है हमारे पास 2R। और यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हो रहे हैं, दो कोण प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वह यह है कि किसी एक बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तथा त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और साथ ही हम लिख सकते हैं यहाँ से AP बराबर है PB के, और कोण OAP बराबर है कोण OBP के। क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्या है, समकोण है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में तो कोण या भुजा AO बराबर है OB के। क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद AP बराबर है PB के और OP बराबर है OP। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP के। तो यदि सर्वांग सम है तो कोण APO बराबर होगा कोण BPO के। इसे लिख देंगे समीकरण संख्या 1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, OP है और क्या है, OA है। दोनों का मान कितना है हमारे पास, R और 2R है। तो ये हमारे पास कोण थीटा है जो कि क्या है, APO है। तो इस थीटा कोण को हम देखते हैं कि इनमें जो संबंध है वह किस प्रकार का है। तो यदि हम देखें तो ये क्या है, समकोण की सम्मुख भुजा है OP, तो ये है कर्ण, और OA है हमारे पास आधार, माफ कीजिए लंब। और लंब व कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा का। तो यहां से लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब है हमारे पास OA और कर्ण है OP, OA बटा OP। तो साइन थीटा बराबर OA का मान है हमारे पास R बटा OP का मान है 2R। तो R से R कट जाएगा, हमारे पास आएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा 2। और साइन थीटा का मान 1 बटा 2 कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो, 30 डिग्री हो। और थीटा किसके बराबर है, यहाँ पर थीटा बराबर है कोण APO के। तो यहां से लिखेंगे कोण APO बराबर 30 डिग्री, अर्थात ये कोण हमारे पास कितना आ चुका है, 30 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अर्थात ये जो पूरा कोण है वह कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब जैसा कि हमारे पास पता है कि AP बराबर है किसके, PB के। तो ये जो त्रिभुज ABP है इसमें देखें तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर सम्मुख बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात जो कोण A है वो किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABP में कोण PAB बराबर है ABP के, ABP बराबर है कोण PAB के। दोनों कोण बराबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ पर जो कोण AB और जो ये कोण P है इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ABP
योग कोण PAB योग कोण APB बराबर 180 डिग्री। तो हमारे पास कोण APB का मान कितना है, 60 डिग्री है, और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कोण ABP योग कोण ABP बराबर 180 घटाव 60, क्योंकि 60 डिग्री क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। अब हमारे पास ये आ जाएगा दो कोण ABP बराबर 120 डिग्री। तो 2 से 120 को काटेंगे तो यह कटेगा कितनी बार, 60 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण APB बराबर 60 डिग्री, अर्थात ये जो कोण है वो कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये कोण भी कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो जैसा कि हमने देखा है कि तीनों ही कोण क्या है, बराबर हैं और 60-60 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ABP बराबर कोण BAP बराबर कोण APB बराबर 60 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे तीनों कोण बराबर हैं, अतः त्रिभुज ABP समबाहु त्रिभुज है। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।